You don't know when to trade. When should you trade? float/odd/load। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने float/odd/load के बारे में सब कुछ कवर किया है, लेकिन अब हमें ये समझना है कि हमें इन एरियाज में एक्चुअली कब ट्रेड करना चाहिए। यही जगह है जहां टाइम का रोल आता है। टाइम क्या है? टाइम हाई वॉलेटिलिटी है। वॉलेटिलिटी क्या होती है? वॉलेटिलिटी का मतलब है कि प्राइस कितना और कितनी जल्दी मूव करता है। वॉलेटिलिटी इक्वल्स मार्केट की एनर्जी। टाइम क्या है? टाइम हाई वॉलेटिलिटी है। वॉलेटिलिटी क्या होती है? वॉलेटिलिटी का मतलब है कि प्राइस कितना और कितनी जल्दी मूव करता है। वॉलेटिलिटी इक्वल्स मार्केट की एनर्जी। 1. HTF टाइम, हायर टाइम फ्रेम टाइम। ये इकोनॉमिक कैलेंडर को रिफर करता है, दूसरे शब्दों में न्यूज़ इवेंट्स। 2. LTF टाइम, लोअर टाइम फ्रेम टाइम। ये सेशन/किल जोन्स को रिफर करता है। HTF टाइम, हम मार्केट में HTF टाइम को समझने के लिए इकोनॉमिक कैलेंडर का यूज करेंगे। मैं अपने न्यूज़ इवेंट्स के लिए forexfactory.com का यूज करता हूँ। ये इकोनॉमिक कैलेंडर है। हर दिन हम देखेंगे कि हर पेयर के लिए कौन से न्यूज़ इवेंट्स हो रहे हैं। कैलेंडर की टॉप पर हम फिल्टर कर सकते हैं कि कौन से करेंसीज और कौन से कलर इवेंट्स देखना चाहते हैं। HTF टाइम, जब हम HTF टाइम देखते हैं तो हम न्यूज़ इवेंट्स का यूज करते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि क्या हायर टाइम फ्रेम HTF PD अरे होल्ड करेगा या नहीं। इकोनॉमिक कैलेंडर का यूज करते वक्त 3 चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। 1. कौन सी करेंसी वॉलेटाइल हो सकती है? अगर किसी करेंसी का रेड फोल्डर या ऑरेंज फोल्डर न्यूज़ इवेंट है किसी स्पेसिफिक दिन, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस करेंसी के साथ सब पेयर्स में इंक्रीज्ड वॉलेटिलिटी होगी। जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो प्राइस अक्सर उन एरियाज का रिस्पेक्ट करता है जो हमने अपनी एनालिसिस में मार्क किए होते हैं। सिर्फ फर्क ये होगा कि प्राइस यूजुअल से ज्यादा तेजी से मूव करेगा। 2. HTF PD अरे के साथ कंबाइन करें। जब हम न्यूज़ इवेंट्स के दौरान ट्रेड करना चाहते हैं या न्यूज़ इवेंट के बाद, तो हमेशा HTF PD अरे से ट्रेड करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो एक्यूरेसी काफी कम हो जाएगी और प्राइस एक्शन के चक्कर में फंस सकते हैं। 3. रिस्क मैनेजमेंट का रिस्पेक्ट करें। न्यूज़ इवेंट्स के दौरान ट्रेड करने का सबसे बड़ा रोल ये है कि हमेशा अच्छी रिस्क मैनेजमेंट रखें, बिना इसके आप सिर्फ गैम्बलिंग कर रहे होंगे। इसके साथ आपको कभी भी बिग 3 न्यूज़ इवेंट्स के दौरान ट्रेड नहीं करना चाहिए। टाइम प्लस HTF PD अरे, जब हम एक HTF PD अरे देखते हैं तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि इस PD अरे से रिएक्शन टैब आएगी जब टाइम अलाइनमेंट में होगा, मतलब जब हाई इम्पैक्ट न्यूज होगी। यहाँ हम DFVG के अंदर कंसोलिडेशन देख रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हफ्ते के पहले 4 दिन में हाई इम्पैक्ट न्यूज नहीं थी। फिर फ्राइडे को हाई इम्पैक्ट न्यूज आती है जो प्राइस को स्विंग लो स्वीप करने पर मजबूर करती है और उसके बाद एक इंटेंस पुश हायर देखने को मिलता है। रिस्पेक्ट रिस्क मैनेजमेंट। पिछली स्लाइड सभी न्यूज़ इवेंट्स पर लागू होती है, कुछ स्पेसिफिक न्यूज़ इवेंट्स को छोड़कर। जब हम न्यूज़ ट्रेड करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए और अपने रिस्क एक्सपोजर को सही तरीके से मैनेज करना चाहिए। इसके लिए हमारे पास 3 ऐसे न्यूज़ इवेंट्स हैं जिनसे हमें ट्रेडिंग में हमेशा बचना चाहिए। इन्हें हम बिग 3 न्यूज़ इवेंट्स कहते हैं। 1. नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, ऑल्सो नोन एज NFP या नॉन फार्म पेरोल्स। ये इवेंट हर महीने के पहले फ्राइडे को होता है। 2. USD FOMC स्टेटमेंट, ये सिर्फ USD के लिए होता है और सिर्फ स्टेटमेंट के लिए, FOMC मीटिंग मिनट्स के लिए नहीं। 3. USD CPI, ये इवेंट स्कोर CPIM/M, CPIM/M या CPIY/Y के नाम से दिखते हैं। टाइम प्लस HTF PD अरे, इकोनॉमिक कैलेंडर और HTF टाइम को मार्केट में बेहतर समझने के लिए हम एक केस स्टडी कर सकते हैं। चार्ट्स पर जाके स्टडी करें कि कौन से दिन एक PD अरे होल्ड करता है और क्या उस दिन कोई न्यूज़ इवेंट था।